मैं आपका भाई दीपक, आप देख रहे हैं डी के सर क्लासेस 7.1। तो आइए दोस्तों, हम लोग की प्रश्नावली चल रही है 8.1 और इसका उदाहरण हम लोग दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न लिख दिया गया है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू है, तो कह रहा है कि कोण बी बराबर कोण क्यू क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो आप एक समरूप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है कि पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, और पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का कोण बटे दूसरे त्रिभुज का कोण। तो समरूप त्रिभुज में छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए दो गो त्रिभुज हम लोग बना ले रहे हैं। ईठ बना रहे हैं त्रिभुज हम क्या, ईठ हम त्रिभुज बना रहे हैं ए बी सी, और एक बड़ा सा त्रिभुज बना रहे हैं, उसको देखिएगा, इसको बोल रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, किया तो कोण बी ले लीजिए, और इसमें कोण क्यू की बात किया तो आप क्या ले लीजिए, कोण क्यू ले लीजिए। अब देखिए क्या है, प्रश्न में आपको दिया है कि साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू है। तो चलिए लगाइए, आपको प्रश्न में दिया क्या है, तो दिया है आपको प्रश्न में साइन बी बराबर आपको दिया है साइन क्यू दिया है, आपको साइन बी बराबर आपको साइन क्यू दिया है। तो अब देखिए क्या है, हम आपसे पहले ही बोले हैं कि पहले का लंब बटे दूसरे का लंब, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, और पहले का कोण बटे दूसरे का कोण। जब आप प्रूव कर दोगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो चलिए देखिए, आप साइन थीटा बराबर एक फार्मूला याद किए हो, क्या याद किए हो, साइन थीटा बराबर आप एक फार्मूला याद किए हो, होता है लंब बटे कोण होता है आपको। ठीक है, तो देखिए आप जिस कोण के सापेक्ष बात चलती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण होता है। तो लंब इसमें कौन है, AC है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AC बटे कौन कौन है, AB है, तो आप क्या लिखोगे, AB लिख लीजिए, बराबर है। और इस Q वाला में बात किया जाए तो लंब कौन है, PR है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, PR। और देखिए कर्ण कौन है, PQ है, तो आप कर्ण क्या लिखोगे यहाँ पे, PQ लिख लीजिए। उसके बाद क्या किया जाएगा, आप देखो फिर गुणा करिए, AB का गुणा इधर करेंगे, आप PR का गुणा इधर कर दीजिए, बस जगह चेंज कर दीजिए, AB की जगह PR और PR की जगह AB कर दीजिए। तो अब देखिए AC तो अपने जगह पे है, आई बात समझ में। अब PR कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे लिख लीजिए। उसी तरह आप देखिए AB नीचे था तो कहाँ चल जाएगा, PR के जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा AB, आप बटे में क्या है, PQ है। और जब ई इसका लंब बटे इसका लंब, इसका कोण बटे इसका कोण, जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो मान ले रहे हैं किसके बराबर है, ई के। तो आप इसको बोल सकते हो समीकरण नंबर AC बटे PR किसके बराबर है, के। तो एक दाई AC बटे PR को के बराबर हल करेंगे, एक दाई AB बटे PQ को के बराबर हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लगा रहे हैं, तो देखिए AC बटे PR है, और किसके बराबर आप करोगे, तो के बराबर करोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो के लिखोगे। आप देखिए PR तो आपका भाग में है, जब आप इधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, आपका AC बचेगा, और के पहले से है, आपका जो PR है इधर आएगा तो गुणा में हो गया, तो आप लिख लीजिए PR, इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। उसी तरह आप AB बटे जो PQ है इसको लीजिए, तो आप लिखिए यहाँ पे AB बटे क्या, PQ लीजिए, बराबर किसके बराबर है, तो के बराबर है, तो के लीजिए। अब इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी आपका हो जाएगा AB बराबर के कोष्टक में PQ हो गया। आप इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। आई बात समझ में। आइए देखिए क्या करते हैं, तो आज त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो काम करना है, तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC व कौन सा, त्रिभुज PQR में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर
कोण का स्क्वायर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो AC होगा तो आप यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो गया, प्लस होता है आधार कौन है, तो आधार आप देख रहे हो क्या है, BC है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, BC का स्क्वायर। अब बराबर में क्या होता है, कोण होता है, तो कोण क्या है, AB है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह इस वाले त्रिभुज में आप लगाइए, तो इसमें हम लोग लगा रहे हैं क्या है, इसमें अगर हम लोग लगाएं तो क्या लिखेंगे, लंब कौन है, PR, यहाँ लिखेंगे PR का स्क्वायर, अब प्लस आधार कौन है, QR, तो यहाँ पे लिखेंगे QR का स्क्वायर, और बराबर में कौन कौन है, तो आपका P है, PQ है, तो कौन आपका PQ है, तो PQ का होल स्क्वायर। इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। चलिए अब इसको आगे और बढ़ाते हैं। AC का मान हम लोग निकाले कितना है, KPR ना, तो यहाँ पे रख दीजिए, लिखेंगे AC की जगह KPR, इसका होल स्क्वायर करेंगे, कहाँ की स्क्वायर है, प्लस क्या है, BC का होल स्क्वायर है, तो लिख लीजिए, और AB का मान भी पता है कितना निकाले, KPQ, क्या निकाले हैं, KPQ, आई बात समझ में, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका K स्क्वायर, इसको लिखेंगे PR का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ BC का स्क्वायर, बराबर इसको फिर क्या लिखा जाएगा, K स्क्वायर PQ का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, तो BC के स्क्वायर को हम लोग रोक लेंगे, और KP स्क्वायर जो है इसको किधर भेज देंगे, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, बचेगा BC का होल स्क्वायर, बराबर पहले से क्या उधर K स्क्वायर PQ का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, उधर लिखेंगे K स्क्वायर PR का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, तो हो गया है BC बराबर, BC का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपको K स्क्वायर दिख रहा है, तो आप K स्क्वायर क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, PQ का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से PR का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब जब हम लोग दो घात को इधर भेजेंगे तो क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बचेगा BC बराबर, और दो घात जब भेजेंगे तो क्या लग जाएगी, करड़ी, करड़ी के अंदर लिखेंगे हम लोग क्या, K स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, BC बराबर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, K स्क्वायर है, कड़ी से बाहर आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, और करड़ी के अंदर क्या बचा, तो बचा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए PQ का स्क्वायर जहां रहेगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से जहां PQ का स्क्वायर रहेगा वहां लिखेंगे PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा आपको BC बराबर K, करड़ी में आप लिखोगे क्या, PQ की जगह क्या लिखोगे, तो PR का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर, प्लस में क्या है, QR का स्क्वायर है, तो QR का आप स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए पहले ही से करड़ी में क्या है, माइनस क्या है, PR का स्क्वायर है, तो अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाई प्लस PR का स्क्वायर, हाई माइनस PR का स्क्वायर, इससे ई वाला क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, तो आपका बचा BC बराबर K, करड़ी में आपका बचा क्या, QR का स्क्वायर। अब तो होल स्क्वायर है, ये कड़ी से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे BC बराबर K क्या, QR, समीकरण नंबर 5। तो देखिए क्या करेंगे, आपसे बताएं कि अब लेंगे पहले का आधार क्या है, पहले वाले त्रिभुज का आधार BC है ना, बटे दूसरे का आधार, दूसरे का आधार क्या ले रहे हैं, तो RQ ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, R। अब देखिए क्या हो गया, बस आप जो जो मान पता इसमें रखिए आप, तो BC का मान आप कितना निकाले हो, KQR, तो रख लीजिए K कोष्टक में QR, अब बटे में आपका क्या है, RQ है, तो अब देखिए RQ से RQ आपका क्या हो गया, कट हो गया, तो किसके बराबर ये मान आया, ये तो मान आया आपका K के बराबर आ गया,
है ना, के बराबर ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं समीकरण नंबर 6 बोल दे रहे हैं। समीकरण 1 व समीकरण 6 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 6 से पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो देखिए क्या है, तो लिखिए यहाँ पे, तो आया है आपका AC बटे क्या आया है, PR आया है, यानी पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का कोण बटे दूसरे त्रिभुज का कोण। अब देखिए पहले त्रिभुज का आधार यानी BC बटे दूसरे त्रिभुज का आधार यानी RQ या QR। ठीक है, तो इन तीनों किसके बराबर हैं, तो इन सभी लोग के बराबर आए हैं। क्या लिखेंगे, अतः भुजा भुजा समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से, समरूपता से। तो देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांसम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांसम किसके, त्रिभुज PQR के। क्या, अतः संगत कोण भी क्या होंगे, अतः संगत संगत कोण समान होंगे, समान होंगे। या आपका प्रूफ हो गया क्या, कोण B बराबर कोण Q। तो लिख देंगे कोण B बराबर आपका कोण Q। यही आपका क्या है, तो आंसर है, प्रूफ हो गया।